हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक, उसकी दूसरी भाषा और उसमें आखिरी पार्ट 20वां पार्ट जो कि है ज्ञान का भंडार समाचार पत्र। समाचार पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ज्ञान का भंडार समाचार पत्र पाठ का सार। सुबह सवेरे हर घर में कोई ना कोई समाचार पत्र आता है। कई लोगों की नींद ही समाचार पत्र आने पर खुलती है। क्या आपके घर में भी यही कहानी है कि सब लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक है, तभी उनकी नींद खुलती है? समाचार पत्र आने पर कई बार इसे पढ़ने के लिए छीना झपटी होने लगती है। यह सब इसलिए है क्योंकि इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान की सामग्री रहती है, इसीलिए इसे ज्ञान का भंडार कहा जाता है। समाचार पत्र पढ़ने वाले बच्चे का ज्ञान दूसरे से अधिक होता है। उसके बाद बताया गया है, समाचार पत्र ने देश की आजादी में भी अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। इसने लोगों में देश की भक्ति की भावना जगाई। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक सबने समाचार पत्रों में लेख लिखे और लोगों को देश की आजादी के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि शहीद भगत सिंह ने भी बलवंत के नाम से प्रताप नामक समाचार पत्र में काम किया था। फिर बताया गया है, आज के समय में समाचार पत्र का महत्व और भी बढ़ गया है। पहले सादे तथा श्वेत श्याम समाचार पत्र छपते थे, लेकिन अब रंगीन समाचार पत्र छपने लगे हैं। इसी प्रकार अब इंटरनेट के माध्यम से समाचार भेजे जाते हैं। समाचार पत्र छपने के बाद बंडलों के रूप में विभिन्न स्थानों पर भेजे जाते हैं। फिर एजेंसी मालिक अपने हॉकरों को समाचार पत्र बांटने के लिए देता है। हॉकरों के माध्यम से समाचार पत्र हमारे हाथों में आता है। समाचार पत्र यदि हॉकरों को रोजगार देता है तो पढ़ने वालों को संपूर्ण विश्व का ज्ञान देता है, इसीलिए इसे ज्ञान का भंडार कहा जाता है। तो ये था सार। अब हम चर्चा करते हैं इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अखबार मतलब समाचार पत्र। राह देखना, इंतजार करना। पुरस्कार मतलब इनाम, हिस्सा लेना, भाग लेना। स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की लड़ाई। सहयोगी मतलब साथ काम करने वाले। बंडल मतलब गट्ठा या गठरी। हॉकर मतलब बेचने वाला। टेलीग्राम मतलब तार। पहले टेलीग्राम के जरिए से मैसेजेस भेजे जाते थे। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।